इंडिया गठबंधन की तमाम छोटी पार्टियां पिछले 6 महीने से सीट शेयरिंग पर जोर दे रही हैं। चाहे नीतीश कुमार हो या अरविंद केजरीवाल या फिर अखिलेश यादव, सभी की मंशा सीट शेयरिंग पर तेजी से काम करने की थी। लेकिन कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर आगे बढ़ने में कोई जल्दी नहीं दिखाई। पार्टी ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव तक रुकना मुनासिब समझा। अब कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के मसले पर मुकुल वासनिक की अगुवाई में एक समिति का गठन किया है। समिति में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश जैसे नेता शामिल हैं। इस समिति ने अलग अलग राज्यों में साथी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत आगे बढ़ाई तो इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस को आंख दिखाने लगे। बिहार में जेडीयू भी 17 लोकसभा सीटों पर अड़ गई है। पार्टी का कहना है कि जल्दी से सीट बंटवारा नहीं हुआ तो गठबंधन को नुकसान होगा। पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है कि हम लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। इसमें तो न कोई बात अचानक है न कोई नई बात है। कांग्रेस बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस को 4 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। सीटों के गुणा भाग में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी देती नजर आ रही हैं। ममता का कहना है कि वो बंगाल की 42 सीटों में से कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें नहीं दे सकती। जवाब में कांग्रेस के अधीर रंजन कह चुके हैं कि 5 सीटें तो कांग्रेस अपने दम पर जीत जाएगी, ममता सीटें देने वाली कौन होती हैं। इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी सीट बंटवारे पर बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस को 7 में से 3 तो पंजाब की 13 में से 6 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं हैं। बदले में हरियाणा में 10 में से 3 और गुजरात में 26 में से 1 सीट पर आप अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। उधर गोवा में भी केजरीवाल 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की डिमांड कर रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां चर्चा है कि कांग्रेस 40 सीटें मांग रही है, जबकि समाजवादी पार्टी उसे अधिकतम 15 सीटें देने को तैयार है। महाराष्ट्र में शिवसेना का उद्धव गुट भी राज्य की 23 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक चुका है। इधर झारखंड जैसे छोटे राज्य में भी जेएमएम जैसी छोटी पार्टियां सीट बंटवारे पर कांग्रेस को आंख दिखाने की कोशिश कर रही हैं। यानी कमोबेश हर राज्य में इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस को उसकी इच्छा से काफी नीचे रोक रहे हैं। सीटों के गुणा भाग में कांग्रेस पर छोटे दल हावी होते दिखाई दे रहे हैं। हमें अब तक यही बताया गया है कि आपने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है और मैं 13 की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। और कौन कह रहा है 8 सीट या 6 सीट, मेरे को इस बात का मालूम नहीं। कांग्रेस ने लंबे समय तक सीट शेयरिंग पर बातचीत को टाले रखा। पार्टी जानती थी कि इंडिया गठबंधन के वजूद में आने के फौरन बाद ही सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी तो शुरुआत में ही मतभेद हावी हो जाएंगे और गठबंधन की राजनीतिक ताकत सवालों के घेरे में आ जाएगी। इसकी बजाय पहले इंडिया गठबंधन का नाम बीजेपी के सामने एक विश्वसनीय विकल्प के तौर पर स्थापित होने दिया जाए और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने तक सीट शेयरिंग पर रुका जाए। कांग्रेस को लगा था कि हिंदी पट्टी में उसकी सरकारें बनने पर वो स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन की अगुवा के तौर पर उभरकर सामने आएगी। साथी दलों के बीच सीटों के समझौते में उसकी बात का वजन बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और पार्टी तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों में हार गई। अब कांग्रेस के सामने एक तरफ साथी विपक्षी दलों को साधे रखने की चुनौती है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टी के अनुरूप अपने कद को बनाए रखने की चुनौती भी है। पार्टी की मजबूरी यह है कि केंद्र की सत्ता से वो प्रधानमंत्री मोदी को हर सूरत में बेदखल करना चाहती है, लेकिन सीटों के मामले में खुद को इतना सीमित भी नहीं कर सकती कि विपक्षी दलों का बॉस बनने की उसकी हैसियत ही कंप्रोमाइज हो जाए। फिलहाल पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक थोड़ा और इंतजार करने के मूड में दिख रही है। ये यात्रा लगभग 2 महीनों में 15 राज्यों की 100 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। कांग्रेस इस यात्रा में नजर आने वाले जनता के रुख से ये तय करेगी कि उसे अलग अलग राज्यों में साथी दलों के सामने कितना झुकना चाहिए। चुनाव आज तक।